एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिवा लर्निंग पॉइंट। तो भाई कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो भाई आज जो हरियाणा पुलिस कांस्टेबल का पेपर हुआ था उसकी आंसर की आ गई है। तो एक बार देख लेते हैं भाई क्या कुछ रहा है। आप एक बार अपने सारे मिला लेना जो जो एग्ज़ाम दे के आए हैं। तो भाई स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है स्वर था भिन्न चुनिए। इसमें से जो अलग था वो चुनना था। इसका डी आंसर हो जाएगा वैर। ठीक है। नेक्स्ट है सेकंड, हरियाणा में 26वीं अखिल भारतीय वन खेल प्रतियोगिता कहाँ आयोजित की गई थी? तो भाई ये की गई थी पंचकुला में। तीसरा आता है नौसेना स्टाफ के प्रमुख का रैंक क्या है? तो इसका हो जाएगा भाई एडमिरल। चौथा हो जाता है कि मैरिनो भेड़ की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? तो भाई मैरिनो भेड़ की उत्पत्ति हुई है स्पेन से। इसका ए आंसर करेक्ट हो जाएगा। फिर पाँचवा ये सवाल था, इसका आंसर निकल के आता है डी। इसका डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। छठा देखो भाई, हरियाणा में उत्तर भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? तो भाई ये किया गया था गोरखपुर में स्थापित। उसके बाद सातवां आता है कि बत्तख के अंडों का उष्मायन काल कितने दिनों का होता है? बत्तख के अंडों का उष्मायन काल पूछा गया है तो भाई ये होता है 28 दिन का। आठवां क्वेश्चन आता है, ये भाई सम था 5 लड़कों के समूह में वसंत मनोहर से लंबा है, राजू जितना लंबा नहीं है, जयंत दत्ता से लंबा है परंतु मनोहर से छोटा है। तो समूह में सबसे छोटा कौन है ये बताना था। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 8वें का हो जाएगा भाई बी आंसर, मतलब दत्ता। उसके बाद 9वां अपना सम था भाई, मैथ का क्वेश्चन था। तो इसका सी आंसर हो जाएगा जो अपना 36x है वो आएगा आंसर। फिर 10वां आता है कि प्रोग्रामिंग फंक्शन का उपयोग करने का मुख्य लाभ क्या है ये बताना था। तो इसका सी आंसर करेक्ट हो जाएगा कि कोड की पुनः प्रयोज्यता बढ़ाता है। जो प्रोग्रामिंग फंक्शन है वो कोड की पुनः प्रयोज्यता बढ़ाता है। उसके बाद भाई 11वां अपना फिर से मैथ का सवाल है। इसका आंसर भाई डी हो जाएगा, मतलब 75 करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 12वां क्वेश्चन आता है, मैकमोहन रेखा भारत और किसके बीच एक सीमा रेखा बनाती है? तो भाई जो मैकमोहन रेखा है वो भारत और चीन के बीच में एक सीमा रेखा बनाती है। उसके बाद अपना 13वां आता है कि हरियाणा की सबसे पुरानी नहर कौन सी है? तो हरियाणा की जो सबसे पुरानी नहर है वो हो जाएगी भैया अपनी पश्चिमी यमुना नहर। जो यमुना नहर है, पश्चिमी यमुना नहर, वो हरियाणा की सबसे पुरानी नदी है भाई, नहर है सॉरी। तो आगे आता है 14वां क्वेश्चन है कि किस मिट्टी का पीएच 7.0 से कम होता है ये बताना है भाई। तो 14वें का ए आंसर करेक्ट हो जाएगा अम्लीय मिट्टी। जो अम्लीय मिट्टी होती है उसका पीएच मान 7.0 से कम होता है। फिर आता है 15वां क्वेश्चन। तो 15वां क्वेश्चन है भाई अपना महाद्वीपीय पठार के किस दक्षिणी बिंदु पर पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट मिलते हैं? तो नीलगिरी की पहाड़ियों में मिलते हैं भाई। नीलगिरी की पहाड़ियों में दक्षिण और पश्चिमी घाट मिलते हैं। उसके बाद आईओटी का मतलब पूछ रखा है इन्होंने कि आईओटी का क्या मतलब होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई ये वाला थर्ड वाला हो जाएगा इंटरनेट ऑफ टूल्स। इंटरनेट ऑफ टूल्स हो जाएगा भाई इसका करेक्ट आंसर। उसके बाद आता है 17वां। तो 17वें का हो जाएगा नेस्टेड लूप क्या है? नेस्टेड लूप क्या है? तो भाई 17वें का करेक्ट आंसर हो जाएगा कि भाई जो दूसरे लूप के अंदर जो एक लूप होता है ना वो होता है नेस्टेड लूप। तो इसका ए आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर 18वां था जो सर्वदा भिन्न चुनिए। इसमें से जो अलग है वो चुनना है। तो भाई बाकी तो देखो सारे ग्रह हैं, जो चंद्रमा है वो उपग्रह है। तो इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा चंद्रमा, डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। फिर आता है 19वां, हरियाणा में मोतीलाल नेहरू स्पोर्ट्स स्कूल कहाँ पर स्थित है? तो ये अपने जो राई है सोनीपत ज़िले में वहाँ पे स्थित है भाई। ये जो स्पोर्ट्स स्कूल है ये राई में स्थित है। तो ये आंसर करेक्ट हो जाएगा। 20वां आ जाता है फिर ये करंट का है, निम्नलिखित में से किस शहर में कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर वैश्विक साझेदारी शिखर सम्मेलन 2024 की मेज़बानी की गई? तो कहाँ पे की गई थी भाई? नई दिल्ली में। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, नई दिल्ली में। उसके बाद 11वां देखते हैं, रेड डाटा बुक में किसका रिकॉर्ड होता है? तो भाई रेड डाटा बुक में जो लुप्त प्राय प्रजातियाँ होती हैं ना
उसका होता है, किसका होता है, जो लुप्त प्राय प्रजातियाँ होती है, मतलब जो लुप्त होने वाली होती हैं। जैसे डायनासोर है, आपको पता है वो विलुप्त हो चुकी प्रजाति है, ठीक है, अब डायनासोर का नामो निशान भी नहीं बचा है। तो इसमें विलुप्त प्रजातियां नहीं आएंगी, बल्कि जो लुप्त प्राय हैं, मतलब जो लुप्त होने वाली हैं, मतलब कि संख्या में बहुत कम बची हैं, जैसे कि अपने टाइगर हो गए, ठीक, संख्या में कम बचे हैं भाई, इसलिए उनको संरक्षण भी दिया गया है। तो 21वें का हो जाएगा विलुप्त प्राय प्रजातियाँ। फिर आता है 22वां, भारत में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? भाई भारत में 106 राष्ट्रीय उद्यान है, तो बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। 23वां है, एक विद्युत बल्ब को एक 220 वाट के जनित्र से जोड़ा गया, विद्युत धारा 0.50 A है, बल्ब की शक्ति क्या है? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 110 वोल्ट। उसके बाद 24वां आता है कि भारत के निम्नलिखित में से किस शहर को विश्व शिल्प परिषद द्वारा आधिकारिक रूप से विश्व शिल्प शहर के रूप में मान्यता दी गई? तो भाई किस शहर को दी गई? श्रीनगर को। किस शहर को दी गई है भाई? श्रीनगर को। फिर 25वां आता है कि यदि किसी निश्चित धनराशि पर 2 वर्षों का साधारण ब्याज उस धनराशि का 5वां भाग है, तो साधारण ब्याज की वार्षिक दर क्या होगी? तो भाई ये मैथ का सवाल है, जब ये निकालते हैं तो इसका करेक्ट आंसर होता है 10%। मैथ बिल्कुल ईजी दे रखा था, बिल्कुल ये लगा लो 5वीं क्लास का मैथ था, बहुत ईजी मैथ है। तो 26वां देखो, वैश्विक मानव विकास सूचकांक 2022 में भारत का स्थान क्या रहा है, ये बताना है। तो भाई भारत का स्थान रहा है 134वां, ए आंसर करेक्ट हो जाएगा। 27वां आता है, संगृहीत प्रोग्राम कंप्यूटर की अवधारणा का आविष्कार किसने किया था? ठीक है, तो ये हो जाएगा भाई जॉन वॉन न्यूमन ने। किसने किया था? जॉन वॉन न्यूमन ने। ठीक है, इसका ए आंसर नहीं होगा, इसका सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। 27वें का, संगृहीत प्रोग्राम कंप्यूटर की अवधारणा का आविष्कार किसने किया? जॉन वॉन न्यूमन ने। सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। फिर आता है 28वां, भारत में प्रति वर्ष राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 29 अगस्त को। फिर 1966 में हरियाणा राज्य के गठन के समय कितने ज़िले थे? भैया तो सबको ही पता होगा जो तैयारी कर रहे हैं, कितने ज़िले थे? 7 ज़िले थे। आगे भाई फिर एक सम आता है लंबाई चौड़ाई का, इसमें घनाभ का आयतन पूछ रखा है, बिल्कुल इजी सा सवाल था, आंसर हो जाएगा ए आंसर करेक्ट हो जाएगा 60 सेंटीमीटर। उसके बाद आता है 31वां कि 11 दिसंबर को मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस 2023 का विषय क्या था? ये बताना है भाई इसका विषय क्या रहा था? तो इसका ए आंसर करेक्ट हो जाएगा पर्वतीय पारिस्थितिक तंत्र की पुनर्बहाली। ठीक है, जो पर्वतीय पारिस्थितिक तंत्र है उसकी पुनर्बहाली ही इसका मेन मोटिव रहा था, जो मतलब कि अपना 2023 का अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस मनाया गया था उसका। अब 32वां फिर एक सम है, बहुत ही अच्छा था, ये रीजनिंग का है, तो 32वें का आंसर निकल के आएगा सी 520। ठीक है, उसके बाद आता है पाचन में पेप्सिन का प्राथमिक कार्य क्या है? पाचन में पेप्सिन का प्राथमिक कार्य क्या है? तो इसका डी आंसर करेक्ट हो जाएगा, प्रोटीन का पाचन करना। ठीक है, पेप्सिन का क्या कार्य है? प्रोटीन का पाचन करना। डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद है हरियाणा के किस जिले में बड़खल झील स्थित है? ये बतानी है बड़खल झील कहाँ पे है? तो भाई फरीदाबाद में। डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। रिजुपेक तकनीक किससे संबंधित है? रिजुपेक तकनीक किससे संबंधित है भाई, ये बतानी है, तो ये है सड़क निर्माण से संबंधित। बी आंसर करेक्ट हो जाएगा, सड़क निर्माण से संबंधित। फिर है पाइथन में ब्रेक स्टेटमेंट का उद्देश्य क्या है? पाइथन में ब्रेक स्टेटमेंट का उद्देश्य क्या है, ये बताना है भाई। ठीक है, तो इसका उद्देश्य हो जाएगा सी वाला, एक लूप को समाप्त करना। क्या हो जाएगा भाई? एक लूप को समाप्त करना। उसके बाद 37वां आ जाता है, फिर से रीजनिंग का है, बहुत ही इजी रीजनिंग और मैथ दे रखा है, मतलब छोटा बच्चा भी निकाल दे 5वीं 6ठी क्लास का, इतनी अच्छी रीजनिंग और मैथ दे रखे हैं। तो 37वें का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। फिर है संघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया गया था, ये बताना है। तो भाई ये आयोजित किया गया था कजाकिस्तान में। डी आंसर करेक्ट हो जाएगा, कजाकिस्तान। फिर 39वां वनस्पति पदार्थ का खाद में अपघटन खालिस्तान अभिक्रिया का एक उदाहरण है। मतलब खाद में जो वनस्पति पदार्थ हैं वो खाद में कैसे बदलते हैं, उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं ऊष्माक्षेपी। बी आंसर करेक्ट हो जाएगा, ऊष्माक्षेपी। फिर 40वां आ जाता है हमारा यूनेस्को रचनात्मक शहर नेटवर्क UCCN की स्थापना किस वर्ष की गई थी? UCCN की स्थापना वे किस वर्ष की गई थी? ये की गई थी 2004 में। तो इसका डी आंसर करेक्ट हो जाएगा 2004।
फिर 41वां आता है किसी एट्रीब्यूट वेरिएबल की दी गई डाटा में सबसे अधिक बार प्रदर्शित होने वाले मान को क्या कहा जाता है। तो भाई इसको क्या कहा जाता है, मोड। ए आंसर करेक्ट हो जाएगा, मोड कहा जाता है। फिर 42वां यमुना नदी हरियाणा में किस ज़िले से प्रवेश करती है, ये बताना है किस ज़िले से प्रवेश करती है। तो भाई यमुनानगर से प्रवेश करती है यमुना नदी, यमुना से यमुना नदी याद रख लेना। फिर है पाइथन में कमेंट शुरू करने के लिए किस प्रतीक का उपयोग किया जाता है, ये बताना है। तो इसका सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। देखो भाई ये होता है पाइथन का प्रतीक, ठीक है, जिसको ये हैशटैग बोलते हैं ना, तो ये हैशटैग टाइप का होता है। श्रृंखला में लुप्त संख्या के लिए सही विकल्प ज्ञात कीजिए। ये भाई रीजनिंग का है, बहुत ही अच्छा सा सवाल है। ये आंसर करेक्ट हो जाएगा, 164 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर 45वां किस प्रकार का आउटपुट डिवाइस डिजिटल जानकारी को फिजिकल के रूप में परिवर्तित करता है। मतलब हार्ड कॉपी कहाँ से निकलती है, भाई सबको पता है, मॉनिटर, स्कैनर, कीबोर्ड, इनसे कोई कॉपी तो निकलती नहीं, तो हार्ड कॉपी कहाँ से निकलेगी, प्रिंटर से निकलेगी। तो 45 का भाई बी आंसर करेक्ट हो जाएगा, प्रिंटर। फिर 46वां आता है क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा का सबसे छोटा जिला कौन सा है। तो भाई सबसे छोटा जिला है अपना पंचकुला, क्षेत्रफल की दृष्टि से। फिर है सी आंसर करेक्ट हो जाएगा उसका। 47वां आता है भाई भारत के संघीय न्यायालय ने कब से कार्य करना शुरू किया था। तो भाई 1 अक्टूबर 1937 से। कब से शुरू किया था, 1 अक्टूबर 1937 से। ये आंसर करेक्ट हो जाएगा। 48वां आता है अपना वर्तमान में हरियाणा राज्य का कुल क्षेत्रफल कितना है। भाई ये आंसर तो इतना ईजी पूछ रखा है क्वेश्चन, मतलब कि कोई भी बच्चा जो हरियाणा की तैयारी कर रहा है सबको ये पता होगा। तो कब होगा भाई, सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। इसका क्षेत्रफल कितना है, 44,212 वर्ग किलोमीटर। उसके बाद भाई 49वां किस फसल को आमतौर पर वर्षा ऋतु में बोया जाता है। तो भाई किस फसल को बोया जाता है, खरीफ फसल को। खरीफ फसल अपनी वर्षा ऋतु की फसल होती है। फिर 50वां है चिड़ियाघर में कुछ शेर और कुछ तोते हैं। रीजनिंग का सवाल आ गया, ठीक है। तो इसमें गिन के बताने थे कितने शेर है कितने तोते हैं, ठीक है। शेरों की संख्या पूछ रखी है, सॉरी, तो शेर इसमें हो जाएंगे भाई 10, ठीक है। तो 50 का हो जाएगा, डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। 51वां आता है कि हरियाणा के किस शहर में अर्जुन स्टेडियम स्थित है। तो ये भाई अपने जींद शहर में स्थित है अर्जुन स्टेडियम। 52वां आता है कि भारत में प्रतिवर्ष राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है। तो भारत में प्रतिवर्ष राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है 24 जनवरी को। कब मनाया जाता है भाई, 24 जनवरी को मनाया जाता है। ए आंसर करेक्ट हो जाएगा। फिर 53वां आता है कि भारत के राष्ट्रीय फूल का वैज्ञानिक नाम क्या है, ठीक है। राष्ट्रीय फूल कौन सा है अपना, कमल का फूल अपना राष्ट्रीय फूल है। तो कमल के फूल का वैज्ञानिक नाम क्या है, नेलुम्बो न्यूसिफेरा कार्टन। ये इसका ये आंसर करेक्ट हो जाएगा। फिर है 54वां हरियाणा के मारकंडा नदी का प्राचीन नाम क्या है। मारकंडा नदी का प्राचीन नाम बताना है तो अरुणा नदी। ये आंसर करेक्ट हो जाएगा भाई, अरुणा नदी। 55वां है 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा में कितने गांव हैं, ये बताने भाई हरियाणा में कितने गांव हैं जो 2011 में गणना हुई थी उसके अकॉर्डिंग। तो हरियाणा में भाई 6,841 गाँव। बी आंसर करेक्ट हो जाएगा, 6,841 गाँव। उसके बाद सम दे रखा है, बहुत ही ईजी सा सम था बिल्कुल, मतलब कि सम तो सारे बहुत ईजी दे रखे थे। तो इसका ये आंसर करेक्ट हो जाएगा भाई, 4 आ जाएगा इसका आंसर। 57वां है भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान हेली राष्ट्रीय उद्यान किस वर्ष में स्थापित किया गया था, ये बताना है। तो ये 1936 में किया गया था भाई। फिर आता है 58वां गिरी और टोंस हरियाणा राज्य के किस नदी की सहायक नदियाँ हैं। तो इसका भी भाई सी हो जाएगा, यमुना नदी की सहायक नदियाँ हैं। फिर 59 का भाई रीजनिंग का है, बहुत ही अच्छा सवाल है, डी आंसर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर आता है 60वां पेरिस ओलंपिक 2024 में हरियाणा से कितने एथलीट भाग ले रहे हैं। तो भाई हरियाणा से 24 एथलीट्स भाग ले रहे हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी आंसर, 24 एथलीट भाग ले रहे हैं पेरिस ओलंपिक के जो 2024 में होंगे, ठीक है। तो 24 ही भाग ले रहे हैं, 2024 में 24 भाग लेंगे। फिर 61वां भाई मैथ का सवाल था, ठीक है, मिश्रण वाला था। तो 61वें का आंसर हो जाएगा बी, 2.5 लीटर। फिर 62वें सवाल का आंसर हो जाएगा भाई इसका डी आ जाएगा, 3 ही आंसर निकल के आएगा। अंतर्राष्ट्रीय और गठबंधन का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो भाई इसका मुख्यालय स्थित है गुरुग्राम में। कहाँ स्थित है भाई, गुरुग्राम में स्थित है।
64वां है भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान कहाँ पे स्थित है, तो ये स्थित है भाई बेंगलुरु में। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, बेंगलोर में स्थित है। ठीक है, भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान बेंगलोर में स्थित है। फिर है 16 और 24 का महत्तम समापवर्तक। ये तो कोई भी तीसरी क्लास का बच्चा भी बता देगा भाई। तो 8 हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। हरियाणा में महेंद्रगढ़ जिले का मुख्यालय कहाँ पे है, ये बताना है, तो ये नारनौल में है भाई। उसके बाद 67 माता है, ये भी बिल्कुल ईजी सा सवाल था, आयु बतानी थी लड़की की। ठीक है, तो 67 का भी बी आंसर हो जाएगा 12 वर्ष। सवाल इतने इजी दे रखे थे, मतलब कि 1 सेकंड में निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ रही, एकदम से आंसर आ रहे हैं। ठीक है, 9 फिर 68वां भी वही सवाल आ जाता है, तो 68वें का आंसर हो जाएगा भाई ए, इनमें से कोई भी नहीं है। ठीक है, फिर 69 का आता है कि निम्न में से किस उपकरण का उपयोग वायु वेग मापने के लिए किया जाता है। वायु वेग मापने के लिए एनीमोमीटर का उपयोग किया जाता है। डी आंसर करेक्ट हो जाएगा, एनीमोमीटर। फिर 17वां है, यदि 18 मार्च को बुधवार हो तो 1 मार्च को कौन सा वार होगा, तो भाई रविवार होगा। डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। अब आते हैं भाई 71वें में। 1 एम्पियर किसके बराबर होता है भाई? 1 एम्पियर 1 कूलम्ब प्रति सेकंड के। किसके बराबर? 1 कूलम्ब प्रति सेकंड के। तो भाई ए आंसर करेक्ट हो जाएगा। फिर 72वां आता है, 20 नवंबर को मनाए गए विश्व बाल दिवस 2023 का विषय क्या था? तो भाई इसका विषय था हर बच्चे के लिए हर अधिकार। ठीक है, हर बच्चे के लिए हर अधिकार, तो इसका सी आंसर करेक्ट हो जाएगा, हर बच्चे के लिए हर अधिकार। ठीक है, 72वें का सी आंसर करेक्ट होगा, हर बच्चे के लिए हर अधिकार। फिर 73वां, भारतीय मनोविश्लेषण के जनक कौन है? भारतीय मनोविश्लेषण के जनक हैं सुधीर कक्कड़। सुधीर कक्कड़ नेहा कक्कड़ के भाई नहीं है भाई, ये कहीं ये सोचो कि नेहा कक्कड़ के भाई हैं, ये मनोविशेषज्ञ हैं। ठीक है, तो भारतीय मनोविश्लेषण के जनक कौन है? सुधीर कक्कड़। तो ए आंसर करेक्ट हो जाएगा 73वें का। 74वां है, एक प्रतिरोधक में विद्युत इसके किसके व्युत्क्रमानुपाती होती है? ठीक है, एक प्रतिरोधक में, प्रतिरोधक का बताना है भाई, जो विद्युत होती है वो किसके व्युत्क्रमानुपाती होती है? तो भाई प्रतिरोध के ही। ठीक है, बी आंसर करेक्ट हो जाएगा, प्रतिरोध के। 75वां रीजनिंग का सवाल है, बहुत ईजी सवाल है, डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद भाई 76वां का हो जाएगा भाई ए आंसर करेक्ट हो जाएगा। 77वां है, ये भी रीजनिंग का है, 77वें का भी डी आंसर हो जाएगा। 78वां है, 78 का भी आंसर 1008 आएगा, सी आंसर हो जाएगा। फिर निम्न में से किस जिले को हरियाणा राज्य का पेरिस कहा जाता है? तो भाई करनाल को कहा जाता है, आप सब ने पढ़ रही रखा हुआ, करनाल को कहा जाता है, ये आंसर करेक्ट हो जाएगा। फिर विश्व के पहले पोर्टेबल अस्पताल का अनावरण कहाँ किया गया था? तो भाई इसका हो जाएगा गुरुग्राम में। गुरुग्राम में विश्व का सबसे पहले पोर्टेबल अस्पताल खोला गया था। फिर 81वां आता है, 81वां फिर वही रीजनिंग वाला आ जाता है। इतनी ईजी रीजनिंग पूछ रखी थी, मतलब बस पूछो ही मत। तो 81 का आ जाएगा भाई, सी आंसर हो जाएगा, 13 आ जाएगा। जाइलम ऊतक में निम्नलिखित में से कौन सा घटक पाया जाता है? तो भाई इसमें पाया जाता है ट्रेकिडस। तीसरा जो सी आंसर है वो करेक्ट हो जाएगा, ट्रेकिडस हो जाएगा भाई। जाइलम ऊतक में ट्रेकिडस घटक पाया जाता है, ट्रेकिडस घटक पाया जाता है भाई, सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। 83 का है कि निम्न में से किस भारतीय राज्य को उसके लाकाडोंग हल्दी के लिए जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग से सम्मानित किया गया है? जीआई टैग से सम्मानित किया गया है। तो भाई ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेघालय। ठीक है भाई, मेघालय राज्य को लाकाडोंग हल्दी के लिए जीआई टैग मिला था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, मेघालय। उसके बाद है हरियाणवी भाषा में लिखा गया पहला उपन्यास कौन सा था? भाई जो भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है, जिसने भी 2-4 लाइन हरियाणा की पढ़ी है, ये क्वेश्चन पक्का पढ़ा होगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा झाड़ू फिरी। ठीक है, डी आंसर करेक्ट आंसर है झाड़ू फिरी। फिर भाई 85वां फिर सम आ जाता है, बिल्कुल इजी सा सम था, तो 85 का आंसर हो जाएगा भाई बी, 10। फिर 86वां आ जाता है, ये रीजनिंग वाला है, फिर से इतनी इजी रीजनिंग, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। 87वां आता है, 14वीं अखिल भारतीय पुलिस कमांडो प्रतियोगिता कहाँ हुई थी? तो भाई ये हुई थी आंध्र प्रदेश में, इसका डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। 14वीं अखिल भारतीय पुलिस कमांडो प्रतियोगिता कहाँ हुई थी?
आंध्र प्रदेश में हुई थी। डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। फिर है सफ़ेद सिल्वर क्लोराइड सूर्य के प्रकाश में किस में बदल जाता है, ये बात बतानी है। तो ये ग्रे रंग का हो जाता है। ग्रे जो दूसरा रंग होता है जिसको स्लेटी रंग भी बोलते हैं, ग्रे कलर, तो ये ग्रे कलर का हो जाता है भाई। ठीक है, तो इसका ए आंसर करेक्ट हो जाएगा। जो सफ़ेद सिल्वर है वो जब सूर्य का प्रकाश उस पर पड़ता है तो ग्रे कलर का हो जाता है। ठीक है, ग्रे कलर का हो जाता है। उसके बाद आता है फाइल क्या है, ये बताना है भाई। कंप्यूटर का पूछ लिया फाइल क्या है, तो इसका सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। द्वितीय भंडारण मीडिया पर एक नामित स्थान, सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। 90 का आता है भारत के सर्वोच्च न्यायालय में कौन शामिल है, तो भाई मुख्य न्यायाधीश और 33 अन्य न्यायाधीश। अपने सर्वोच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश और 33 अन्य न्यायाधीश हैं। फिर रीजनिंग आ जाती है। 91 का आंसर हो जाएगा ए 17। फिर आती है 92, कौन सी एनकोडिंग स्कीम दुनिया की लगभग सभी भाषाओं के करैक्टर का प्रतिनिधित्व कर सकती है, तो यूनिकोड। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई यूनिकोड। कंप्यूटर का सवाल है, यूनिकोड हो जाएगा बी आंसर। 93 रीजनिंग है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। 94 पे आता है भारत में वैट मतलब जिसको मूल्य वर्धित कर बोलते हैं लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा था, तो भाई अपना हरियाणा ही था। ठीक है, अपने हरियाणा में सबसे पहले वैट लागू हुआ था, तो इसका सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। फिर आता है 95वां कि निम्न में से किस संस्था ने संपूर्णता अभियान शुरू किया था, ये बताना है कि किस संस्था ने संपूर्णता अभियान शुरू किया था, तो भाई नीति आयोग ने। किसने किया था, नीति आयोग ने। डी आंसर करेक्ट हो जाएगा, नीति आयोग ने संपूर्णता अभियान शुरू किया था। याद रखना है आपको, डी आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा 95 का, नीति आयोग। फिर आता है 96वां, हरियाणा राज्य की मेरा बिल मेरा अधिकार योजना किससे संबंधित है, तो ये संबंधित है वस्तु एवं सेवा कर से, जीएसटी से संबंधित है भाई। डी आंसर करेक्ट हो जाएगा, मेरा बिल मेरा अधिकार जीएसटी से संबंधित है, डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। 97 का आता है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत शिक्षा का अधिकार निहित है। भाई अगर आप पढ़ रहे हो, चाहे आपने +2 कर रखी है चाहे BA कर रखी है, अगर शिक्षा के अधिकार का अधिनियम नहीं पढ़ा तो आपकी पढ़ाई बेकार है। ठीक है, तो भाई इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत मिला है, 21A के तहत। ठीक है, किसके अंतर्गत मिला है, 21A के तहत, तो सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। फिर 98 में आता है निम्न में से कौन सा वर्तमान में हरियाणा राज्य का प्रशासनिक मंडल नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सिरसा। सिरसा फिलहाल नहीं है भाई प्रशासनिक मंडल। फिर 99 का आता है, यही भाई रीजनिंग वाला सवाल है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए 41। लास्ट का आता है 100, धात्विक ऑक्साइड को क्या कहा जाता है। ठीक है, धात्विक ऑक्साइड को क्या कहा जाता है, तो भाई क्षारीय ऑक्साइड कहा जाता है। सी आंसर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्षारीय ऑक्साइड। तो भाई सब ने अपने आंसर मिला लिए होंगे। एक बार भाई अगर वीडियो लास्ट तक देखी है तो कमेंट करके ज़रूर बता देना कि किसके कितने नंबर बने हैं। फिर भाई बाद में सबके मैसेज देख के कट ऑफ भी निर्धारित करेंगे कि कहाँ तक कट ऑफ जा सकती है। तो भाई आज के लिए था इतना ही। आई होप सबको वीडियो पसंद आई होगी। भाई वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और भाई सबके पास भेज देना जो भी हरियाणा टीचर का हरियाणा पुलिस का जो भी एग्ज़ाम दे के आए हैं सारे बच्चों के पास भेज देना, ताकि भाई सारे बच्चे मैच कर लें और ये देख लें कि हाँ भाई उनका कितना स्कोर बना है। तो भाई कमेंट में अपना स्कोर पक्का दे देना। तो भाई जय भारत जय हरियाणा।